जिला पुलवामा के वही बुग इलाके में नाला रोमशी पर बड़े पैमाने पर हो रही गैर कानूनी कानकनी से आपाशी नहरें मुतासिर हो रही हैं। गैर कानूनी तौर पर कानकनी से नाले की कुदरती खूबसूरती को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वही बुग इलाके की मकामी आबादी ने गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि नाला रोमशी से रेत, बजरी और दीगर मादनियात निकालने से आपाशी की नहरें खुश्क हो गई हैं। पानी की कमी से इलाके की ज़राई और बागबानी शोबा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। नाले में खोदाई की वजह से इलाके के पुल को भी नुकसान पहुंचने का खदशा लाहक हो गया है। लोगों ने इस हवाले से गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। नाले रोमशी अत दक्षिण खोवड़ गई 29 वरी लगभग तमामन अत बाजर सेक या बाकी चीज तुलान वार वार गो यह जमीन की नाल गो सनान वसाइल आपाशी यथ इलाकस खसूसन वही बुगा चीज दक्षिण खोवड़ आब खसान कलास खसान तम कल हेकान वह खसित कहें बाकी तम गई खत्म गामस पे सो वोत असर लिहाजा कर डिविजनल कमिश्नरस अपील करान तुम करो कम तुम लीज नुकसान गसान सा गोस आबी जमीन वनकस अकिस जाय 50 कनाल जमीन ये वनकस कहें बनान लिहाजा कर डिविजनल कमिश्नर अपील सह कर योतामत सी नजर सान हालतन वो सान हालत। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे जब तक यहां असेंबली इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। महबूबा मुफ्ती को सरकारी रिहाइशगाह छोड़ने की सरकारी नोटिस पर पीरजादा ने कहा कि साबिक वज़ीर आला होने के सबब जो उनका हक था वो छीना नहीं चाहिए। पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए पीरजादा ने इन ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल पुलवामा टाउन हॉल में पार्टी वर्करों का एक रोज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी लीडरान ने कहा कि DAP का मंशूर है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इसके बुनियादी हुकूक दिए जाएं। इस मौके पर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा कि इन्हें तवक्को थी कि मरकजी हुकूमत हिमाचल और गुजरात के असेंबली इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबी अमल में इंतखाबात लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि असेंबली इंतखाबात से ही यहां हालात बेहतर होंगे। जम्मू कश्मीर में तब तक हालात ठीक नहीं होंगे जब तक कि लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। लिहाजा ज़रूरी है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए और आज भी हम मुतालबा करते हैं कि जितना जल्द इलेक्शन हो जाए, और तवक्का था हमें कि हिमाचल प्रदेश के साथ ही हो जाए और गुजरात के साथ ही हो, लेकिन नहीं हो पाया। और उसकी दलील देती है गवर्नमेंट कि इलेक्टोरल लिस्ट भी तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ जितना जल्दी हो जाए यहाँ इलेक्शन, लोगों की पार्टिसिपेशन हो जाएगी तो रियासत में कुछ हद तक है। अगर चीफ मिनिस्टर को तहती क्वार्टर होना चाहिए तो होना चाहिए, उनको क्वार्टर रहने देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमने भी सुना है उनको वैकेट करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सही नहीं है। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को मिले नोटिस का दिफा किया है। रविंदर रैना ने कहा कि इनमें नज़रियाती फ़र्क है, ज़ाती नहीं, इसलिए LG मनोज सिन्हा और स्टेट डिपार्टमेंट को अपने फैसले पर दोबारा गौर करना चाहिए। अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, आपने कहा कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर महबूबा मुफ्ती के पास घर नहीं है तो आप बात करेंगे डिपार्टमेंट से कि उनको रहने दिया जाए। देखिए, हमारी लड़ाई वैचारिक होती है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है कि हम तलवारें निकाल के किसी के पर हमला करेंगे। राजनीति, पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज। विचारों का मतभेद होता है, दुश्मनी नहीं होती है। अगर महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को इस पर थोड़ी समीक्षा करनी चाहिए। हमारी लड़ाई विचारों की होती है, व्यक्तिगत कोई ज़मीन जायदाद की लड़ाई नहीं होती है। हम दुश्मन नहीं होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं,
पॉलिटिकल अपोनेंट्स हो सकते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष, लेकिन दुश्मन नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती डिफेंड करती हैं, आतंकवादियों को डिफेंड करती हैं, महबूबा मुफ्ती जी को एक बात करनी चाहिए, जो इश्तियाल अंगेजी, जो भड़काऊ भाषण, जो देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं, कदम कदम पर पाकिस्तान का गुणगान करती हैं, वो बंद करना पड़ेगा। ये कांग्रेस या सोनिया गांधी की सरकार नहीं है, ये मोदी साहब की सरकार है, अमित शाह साहब गृह मंत्री हैं, ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ किया है रविंद्र रैना ने कि जो एलजी हैं उनको समीक्षा करनी होगी वापस। अगर महबूबा मुफ्ती के पास मकान नहीं है तो उनको वहाँ पे रहने दिया जाए, क्योंकि ये आइडियोलॉजी जो है उसकी लड़ाई है, ना बल्कि उनका कोई पर्सनल मतभेद है उनके साथ। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कुपवाड़ा जिले में आज सरहदों पर तैनात बीएसएफ जवानों ने अफसरान के साथ मिलकर दिवाली का त्यौहार जोश खरोश से मनाया। इस मौके पर बीएसएफ ने एक मेले का एहतमाम किया। मेले में मुख्तलिफ और रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए, जबकि इस दौरान मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में भी जवानों ने हिस्सा लिया। जवानों ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि वो अपने घरों से दूर ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने बीएसएफ जवानों के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। उन्होंने कहा कि हमें फख्र है कि हम सरहदों की निगहबानी कर रहे हैं। मुल्क आज दीपावली का त्यौहार मना रहा है, तो इस बीच सरहदों पर तैनात बीएसएफ के जवान भी इस त्यौहार को अकीदत व एहतराम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम घरों से दूर हैं, लेकिन बीएसएफ ही उनका परिवार है, और वो चाहते हैं कि इस दिन के साथ साथ वो सरहदों की निगहबानी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम आपको थोड़ा सी झलक दिखाएंगे कि यहाँ पर इस वक्त जो है बीएसएफ के जवान है जो पंजाबी डांस कर रहे हैं, और इस वक्त यहाँ पर जो है बीएसएफ के जवान ऑफिसर्स यानी कि मिल बैठकर आज इस त्यौहार को बड़े जोश जज्बे के साथ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि अगर हम अपने घरों से दूर हैं, लेकिन बीएसएफ ही उनका परिवार है, वो आज इकट्ठे होकर मिल बैठ के इस त्यौहार यानी कि इस रोशनी के त्यौहार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन तमाम जवानों में इस वक्त खुशी की लहर है कि ये इस वक्त इस दीपावली के त्यौहार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा घरों से दूर सरहदों की निगहबानी पर तैनात होते हैं, और इनकी हर एक नज़र दुश्मन के किसी भी जो है गतिविधि पे होती है। लेकिन आज ये काफ़ी खुश हैं, ये चाहते हैं कि बीएसएफ हमारा परिवार है, इनके बीच ही हम ये त्यौहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ कई जवान जुड़े हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप कितने खुश हैं कि इस त्यौहार को मना रहे हैं, और आप आज अपने घरों से भी दूर है, क्या आप क्या कहेंगे? घरों से दूर होकर आप क्या कहेंगे? हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो दिन रात सरहदों की निगहबानी के लिए तैयार होते हैं, और आज वो भी दीपावली का त्यौहार अकीदत व एहतराम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो घरों से दूर हैं, लेकिन वो अपने ही बीएसएफ को अपना परिवार समझकर इस दिन को, इस त्यौहार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कई जवान आज हैं जो चाको चौबंद भी हैं, और वो चाहते हैं कि हम सरहदों की हिफाजत के साथ साथ इस दिवाली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कई जवान हैं, क्या कहेंगे आप? आज अपने घरों से दूर हैं, लेकिन इस बीच भी आप जो है ये त्यौहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम ड्यूटी करते हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हम देश की रक्षा कर रहे हैं, और देशवासी हमारी वजह से अच्छे से अपना त्यौहार मना सकते हैं। और हमारा भी बीएसएफ घर है, बीएसएफ के साथ हम मिलके दीपावली मना रहे हैं, और बहुत खुशी का दिन है आज। और हम सर 13,050 फीट ऊंचाई पर भी एफडीएल में हैं सर, हम तैनात हैं। हमारे साथ हमारे भाई भी हैं, हमारे साहब भी हैं, सभी लोग हैं। तो वहाँ काफ़ी बर्फ़ भी पड़ती है, लेकिन हर चीज़ की मुश्किलों का सामना करते हुए हमें किसी चीज़ का फील नहीं होता है सर। आज हम अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन ये हमारा परिवार है बीएसएफ सर, और यहाँ पे जो हम मना रहे हैं सर, सभी मिलकर मना रहे हैं। हमें फील नहीं होता कि हम घर से दूर हैं या कैसे भी हैं, लेकिन हम बहुत अच्छा हमें लग रहा है सर आज का ये सर। इन पर ड्यूटी दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो ये फील न करे कि कोई मुश्किलात उनको। जी, मैं 24 घंटे तैनात हैं उन्हीं की सुरक्षा में, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं हो सकता। और हम हैं सर, हमारी आंखें निगहबान हैं सर सरहदों पे। तो सर इसलिए हम चाहते हैं, अपने देशवासियों से ये अपील है कि वो दिवाली जहाँ भी हैं अपने घर परिवार के साथ हर्षोल्लास से मनाएं सर। ड्यूटी तो हमारी सर दिन की रात की हर जगह है, सरहद के हमारे उस पार जो है उस निगहबानी भी करते हैं, और अपनी इधर सब जगह के सर।
डेढ़ छः वहाँ रेडी न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। नाजरीन, आज दीपावली का त्यौहार नहायत अकीदत और एहतराम से मनाने की कोशिशें की जा रही हैं और यहाँ पर आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, इस वक्त DIG BSF शुमाली कश्मीर, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरह आप, क्योंकि आप घरों से दूर हैं, तो आप दीपावली का त्यौहार जो है अपने जवानों से मनाने की कोशिश करें। जी, हमारे जवान हैं जो अपने घरों से दूर हैं और दिन में थोड़ा काम हमारा फिर भी आसान होता है जब रोशनी होती है, रात के समय काम मुश्किल होता है। तो इसी को सोचकर हमने एक दिन के समय एक छोटा सा मेला का आयोजन किया है, एक अलग सा माहौल देने की कोशिश की है कि अपने घर की कमी को, घर से दूर रहने की कमी को थोड़ा सा हम कॉम्पनसेट कर पाएँ किसी तरीके से और उनकी मोनोटनी ब्रेक हो। यही हमारा एक प्रयास है। यानी कि आपके जवान जो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात होते हैं तो उनमें वो जोश और जज्बा बराबर होता है कि यहाँ पर एक तरफ हम दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं लेकिन वो सरहदों पर भी ही ये त्यौहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो चाकू चौबंद तरीके से जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर नज़र रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ भी हैं हमारे जवान हैं जो अपने ड्यूटी पे तैनात है, वो अपनी ड्यूटी पे और भी सजग है क्योंकि हमारा पर्व का त्यौहार का टाइम है। इस त्यौहार के टाइम पे कोई भी अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए, तो अपने सरहदों पे मुस्तैदी से काम भी कर रहे हैं और वहाँ पे जितना सिचुएशन अलाउ करता है छोटे मोटे तरीके से त्यौहार को मना भी रहे हैं। बट ये चूँकि थोड़ा अंदर का इलाका है तो इसलिए काफ़ी सारे जवान यहाँ पर आ पाए हैं और अपना हर्षोल्लास से अपना त्यौहार मना रहे हैं। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी उन जवानों के लिए जो सरहद पर इस वक्त तैनात है, अपने परिवार से दूर हैं, ये दूसरी तरफ से ये दीपावली का त्यौहार चल रहा है? हैट्स ऑफ टू माय जवान्स जो अपने परिवार से दूर रहकर भी अपने काम को बहुत ही संजीदगी से अंजाम देते हैं और लेकिन दिल छोटा नहीं करने का है। आपका काम बहुत ज़रूरी है, आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए देश में दिवाली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना काम अच्छे से करते रहें, मनोबल ऊंचा बनाए रखें और जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है, खुश रहें। गौसिया इस्लामिया मॉडल स्कूल बांडीपुरा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्कूल में काम करने वाले 2 दिवंगत शिक्षकों अब्दुल रशीद वानी और सादुल्लाह मीर की सेवाओं को याद किया गया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ, छात्रों और पूर्व छात्रों ने इन दोनों शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी और शिक्षा और प्रशिक्षण में इनकी भूमिका की सराहना की। हमारे जो मरहूम असातिज़ा किराम मोहतरम सैदुल्लाह सर और मोहतरम मरहूम रशीद सर की याद में हम ये आज यहाँ जमा हुए थे क्योंकि उनका इस स्कूल के निस्बत से बहुत ही अहम रोल रहा है। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे पढ़ाया लिखाया नहीं है बल्कि उन्होंने इस बहुत बड़े इस मकसद तालीम के मकसद की आबियारी हमेशा की है। तकरीबन 30 साल तक उन्होंने इस स्कूल में मन तन से यहाँ पे मेहनत की। चरार शरीफ बडगाम के लोग गुज़िश्ता 1.5 बरस से लगातार इस इंतज़ार में हैं कि कब खानकाह फैज़ पनाह को खोला जाएगा और लोग आराम से वहां नमाज अदा कर सकेंगे। हालांकि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने हाल ही में कहा था कि उर्स के दिन खानकाह फैज़ पनाह को खोला जाएगा, मगर आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। भारी तादाद में वादी भर से लोग आए। लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया जब उन्होंने खानकाह फैज़ पनाह को बंद देखा। फैज़ पन्ना की वो कंप्लेंट थी, वाइब्रेशन हो रही थी, उसको NIT ने रिपोर्टिंग भेजनी है, उसमें 8-10 दिन लग भी सकते हैं। जो ही वहाँ से पॉजिटिव रिपोर्टिंग आएगी तो खानकाह फैज़ पन्ना को वक्फ किया जाएगा आवाम के लिए, उसमें नमाज पढ़ी जाएगी, इंशाल्लाह इजाज़त दी जाएगी उसमें। उन्होंने ही पहले इसको बैन किया था कि ये काबिल नहीं है नमाज़ पढ़ने की, खदशा है इसमें एक्सीडेंट होने का। तो अब जब वो रिपोर्ट देंगे, पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे, तभी उसको खोला जाएगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि 1 आध हफ्ते में ये हो जाएगा। मार्च में वक्फ बोर्ड बनी, अभी कुछ ही महीने हुए और मुझे लग रहा है जो पिछले 20 साल में मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट ने किया था उससे ज़्यादा काम वक्फ बोर्ड ने इन्हीं महीनों में की।
اس کا ایک एग्जाम्पल मैं ऐसे भी पेश करता हूँ कि साल में 2 मीटिंगें होती थी तामीर और तरक्की के हवाले से, लेकिन आज तक हमने 6 मीटिंगें अटेंड की और भी मीटिंगें हो रही हैं। पॉजिटिव काम चल रहा है, तामीराती काम इसका साम लिया जा रहा है, उसका मवाजना किया जा रहा है। जहाँ जो भी मुश्किलात है, चाहे वो चरार शरीफ हो, चाहे वो दरगाह हज़रत बल हो, चाहे वो महबूबुल आलम की ज़ियारत गाह हो या बाबा क़यामत ऋषि की ज़ियारत गाह, हर एक ज़ियारत पर जितने भी मुश्किलात आवाम को सामने आते हैं, आवाम को सामना करना पड़ता है, अपने हिसाब से हम कोशिश करते हैं उन मुश्किलात को हल करने का इंशाल्लाह। लोग गुज़श्ता 1.5 साल से इस इंतज़ार में है कि कब खानकाई फैज़पना खोला जाएगा और लोग वहाँ पे नमाज अदा करेंगे, क्योंकि आज चरार शरीफ में अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं वादी बर से, मगर फैज़पना के बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। पहली मंजिल पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं क्योंकि दूसरी मंजिल बंद पड़ी है। गुज़श्ता 1.5 साल से वो बंद है क्योंकि इंतज़ामिया को ये मालूम हुआ था उस पर वाइब्रेशन है और ये खदशा जाहिर किया गया था कि उसमें खतरा है और अगर उसमें काफ़ी तादाद में लोग जमा होंगे तो उसमें काफ़ी खतरा हो सकता है। मगर आज उर्स है, हालांकि 2 दिन कबल जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, उनके सामने मीडिया ने यह मामला उठाया था। उन्होंने यकीन दिलाया था कि उर्स मुबारक के मौके पर खानकाई फैज़पना खोला जाएगा, मगर आज यहाँ पे हमने देखा, लोगों से बात की, लोगों का कहना था कि वो लगातार इस इंतज़ार में है कि कब खानकाई फैज़पना खोला जाएगा और वो वहाँ पर नमाज अदा करेंगे। आप देख सकते हैं, हमने तस्वीरों में आपको दिखाया, पहली मंजिल पर लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं और पहली मंजिल में उतनी जगह नहीं है और उसके बाद लोग बाहर आए हैं, बाहर नमाज अदा कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर दूसरी मंजिल खोली जाती तो वो आराम से वहाँ पे नमाज पढ़ते। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह आस्तान आलिया है शेख नूरुद्दीन नूरानी का, क्योंकि आज उनका उर्स मुबारक है और यहाँ पे वादी भर से लोग आए हैं, अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों से हमने बात की, लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लगातार वो यहाँ पे पार्किंग का मामला उठा रहे थे, पार्किंग की मांग कर रहे थे, वो नहीं है, खानकाई फैज़पना की उसकी इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। आज चूँकि अब उर्स है, काफ़ी लोग आए हैं, उनको उम्मीद थी, जैसे कि हाल ही में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा था कि उर्स के मौके पर इसे खोला जाएगा, लेकिन आज भी वो बंद पड़ा है। पहली मंजिल पे लोग नमाज अदा कर रहे हैं। हालांकि लोगों ने एक मरतबा फिर से जो इंतज़ामिया है उससे अपील की है कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, अगर इसमें कोई खतरा है वो देखा जाए। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट भेजी गई है, टेस्टिंग के लिए इसकी रिपोर्ट भेजी गई है, तो फिर कोई रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए चरार शरीफ बडगाम से मैं आबिद हुसैन। काक्सर करगिल की सोशल मीडिया सेंसेशन मकसूमा ने आज के मैच के लिए टीम इंडिया को नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। वाज़ेह है कि क्रिकेट खेलते हुए इनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। मेरा नाम मकसूमा है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। बचपन से ही, जब मैं छोटी थी तब से ही मैं क्रिकेट खेलती थी। मैं टीवी में भी देखती थी। मैं ये कोशिश करती थी कि मैं भी बड़ी होकर एक क्रिकेटर बनूँ। टॉस तो हमारी इंडिया ने ही जीता है। उन्होंने भी अच्छा फैसला किया है कि बॉलिंग करने में उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है बॉलिंग करने में। टॉस तो हमारी इंडिया ही जीती है सर। आज की इंडिया पाकिस्तान की मैच के बारे में आप क्या कहना चाहिए, कैसे विश देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो विराट कोहली को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। विराट कोहली और हमारी इंडिया की टीम को बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा हमारी टीम को प्रेशर नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल कूल से खेलना चाहिए, सबके साथ हंस मिल के खेलना चाहिए और जीत हमारी है। मैं हमारी इंडिया टीम और विराट कोहली को बेस्ट ऑफ लक देना चाहती हूँ सर। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से पट्टन के गुंड ख्वाजा कासिम में ईरान और भारत के माबैन तहजीबी और विरासती मुश्तरका ताल्लुकात के उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कायम ईरानी सफारतखाने के कल्चरल काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में वादी कश्मीर और हिंदुस्तान के दीगर उलमा ने भी शिरकत की। पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी भी इस मौके पर मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस में उलमा ने भारत और ईरान के दरमियान तहजीबी और विरासती मुश्तरका ताल्लुकात पर रोशनी डाली। Very beautiful section,
and I think it is a part of the long cooperation between Iranian and Indian also. And after I see here, this is the safe, and I saw many tourists from Europe and from some Asian country. It shows that Indian is safe also. It's very good chance. I asked many of my Iranian to visit Kashmir, inshallah, and some also some businessmen. I think we have many capacity for cooperation between Kashmir and Iran. The same, I think Kashmir is the center for long cooperation between Iranian and Indians, cultures and civilization. We work together, and in the future also we need to work more to make development and also new civilization, Indian and Iranian, because we can understand each other very well, because we have the same role, the same culture, and the same aim also. I'm very happy, and I asked my Iranian to visit India, to visit Kashmir, because it's different from the media. If you know, I have something is different because Kashmir I saw it's very safe, very beautiful, and I hope inshallah we can visit more. Thank you. से मैं अपने पूरे ईरानी अवाम को दावत देता हूँ कि वो आए कश्मीर और यहाँ लुत्फ़ अंदोज़ हो, ताकि एक दूसरे के जो रिश्ते हैं वो मजबूत से मजबूत तर होते रहे, क्योंकि यहाँ अमन व सलामती है। वो आएँ और ख़ुद देखें कि यहाँ अमन व सलामती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हुकूमत हिंद का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। डॉक्टर शफकत खान, एडिशनल मिशन डायरेक्टर, आयुष्मान भारत के मुताबिक पूरे हेल्थ इकोसिस्टम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जम करने का तस्वुर जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पेश श्रीनगर से रईस मागरे की यह खास रिपोर्ट, और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हुकूमत के इस डिजिटल इक़दाम के जरिए हर शहरी की एक मुनफरद हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। डिजिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सहूलियात और रजिस्ट्री में मरीजों को रुकावट हायल नहीं होगी। इन डिजिटल हेल्थ आईडीज़ के जरिए अस्पतालों, इंश्योरेंस फर्मों और शहरियों को जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सेहत के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल करने में मदद मिलेगी। आयुष्मान कार्ड से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, हर एक चीज़ का फ़ायदा। दवा ही हमें फ्री मिल रही है, टेस्ट भी करवा रहे हैं, जो कुछ भी हमें करवा रहे हैं हमें सब कुछ फ्री हो रहा है। हम लोगों को देना चाहते हैं हर कोई आयुष्मान कार्ड बनाए अपना, तो फ़ायदा हर एक उठाए इस आयुष्मान कार्ड का। हमें 4 दिन हुए यहाँ पे, तो मतलब हर कोई फैसिलिटी मिली यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की वजह से। टेस्ट फ्री, मेडिसिन फ्री, हर कोई फैसिलिटी मिलती है। हर मतलब कि हर किसी को, मतलब जिस तरह मुझे मिला तो हर किसी को यहाँ पे मिले। मैंने देखा हर किसी को मिल रही है ये सुविधा। मतलब बहुत अच्छा है ये। हम लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है ये, तो हर किसी को ये यूज़ करना चाहिए, बनाना चाहिए भी। अस्पतालों में मुफ्त आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए काउंटर्स पर मरीजों का बहुत ज्यादा रश देखा जा रहा है। सिटी अस्पताल श्रीनगर में आयुष्मान कार्ड होल्डरों को मुफ्त अद्वियात और दीगर सेहत की सहूलियात मिल रही है। मरीजों का कहना है कि तमाम लोगों को आभा आईडी बनाकर इस सहूलत से फायदा उठाना चाहिए। से बहुत फ़ायदा हुआ है, यहाँ पे टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं, मेडिसिन भी मिल रही है, टाइम टू टाइम अच्छा चल रहा है। आयुष्मान से अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। यही कहना चाहूँगा जिनके पास नहीं है वो जल्दी से जल्दी अपना कार्ड बना ले। और यहाँ पे पेशेंट को देखिए, यहाँ पे और एक बुजुर्ग है, इनके पास भी नहीं था ये कार्ड, इनको कार्ड भी यहाँ पे यहीं पे बन गया, यहीं पे इनको सारा कुछ हो गया। लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इस कार्ड से, आगे भी पहुँचता होगा, आगे भी पहुँचेगा फ़ायदा। अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा इंशाल्लाह। फ़ायदा हो रहा है इस कार्ड से। मरीजों को दस्तावेजात, नुस्खे और दीगर रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल मोड के जरिए डॉक्टर को कंप्यूटर पर सिर्फ एक क्लिक से मरीज की तिब्बी जांच की तफसील मालूम हो जाएगी। इस बेहतरीन इक़दाम के जरिए लोगों को तमाम तिब्बी खिदमात समेत ऑनलाइन अद्वियात दस्तियाब होंगी। आयुष्मान भारत स्कीम है, इसमें हमारा हॉस्पिटल ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट को कवर करता है। लाइक फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पेशेंट्स को हम कवर करते टिल जब तक डिस्चार्ज होता है। उसमें इंक्लूड उसको होते हैं डे 1 से जो उनकी इन्वेस्टिगेशंस रहती है, जो उनका मेडिकेशन रहता है, एंड आफ्टर डिस्चार्ज 15 डेज तक हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जो वो घर पे वो अपना इलाज कर सकते हैं।
एडिशनल मिशन डायरेक्टर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन JNK डॉक्टर शफकत खान ने न्यूज़ 18 को इस मिशन की जानकारी फराहम करते हुए कहा कि लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर रजिस्टर करके फवायद हासिल करने चाहिए। डॉक्टर शफकत के मुताबिक देही इलाकों में नेटवर्क और स्मार्टफोन तक लोगों की रसाई बहुत कम है, इसलिए ये महकमा और सरकार के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। महकमे को इस चैलेंज से निपटने के लिए सलाहियत साजी, मालूमात, तालीम और दीगर मवासलाती प्रोग्राम करने की अशद ज़रूरत है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो डिजिटल इंडिया के उस प्लेटफॉर्म पे आता है और इसमें एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है जिसमें कि सारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं और जो प्रोवाइड करने वाले डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं और पेशेंट हैं एक इकोसिस्टम में आ जाएंगे जिसमें सारा जो हेल्थ रिकॉर्ड होगा वो डिजिटाइज होगा। उनके जो आप हॉस्पिटल में एंट्री से वापसी तक जो भी आपका इंटरेक्शन रहेगा हॉस्पिटल